Rajab. This is the 27th video on Newton's laws of motion. ये भी आपका 26वां वीडियो कंटिन्यूएशन में है. इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे जो कि सूडो फोर्स और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन की थ्योरी को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा. इसमें अगर आप पहला बार आ रहे हैं तो पहले आप 20वां 19वां देख लीजिए वीडियो, तब इसमें आइए. डायरेक्टली देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा. पहले से थ्योरी इसका अगर देखना है, इसका 19वां 20वां वीडियो देख लीजिए, तब वापस इस पर आइए, तब ठीक रहेगा. हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, देखिए ये मेरा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये एक वेज हो गया जिसका मास 3m है. ये 30 डिग्री एंगल बनाता है. ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये वेज का स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है. यहाँ पर एक 2m मास का ब्लॉक प्लेस्ड है. ये 2m का स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस पर एक और ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड है. पूरा सिस्टम को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट. एंटायर सिस्टम हैज बीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट. पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है. क्वेश्चन बताना है कि 3m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा. समझ गए? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि नेमिंग कर देते हैं. पहले 3m मास का वेज को W से डिनोट किए, W फॉर वेज. ये जो m मास का ब्लॉक है उसको P1 से डिनोट किए. जो 2m मास का ब्लॉक है उसको B से डिनोट किए. m को खाली P से डिनोट किए. 2m को B से डिनोट किया, कैपिटल B से. अब m को ब्लॉक P से, वेज को W से डिनोट किए. कहीं भी कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बोल दिया है. आपको बताना है जब सिस्टम को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट तो 3m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा. और ये यहाँ पर ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. 2m का जो टॉप सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें m मूव करने के लिए फ्री है. समझ गए? मान लेते हैं 3m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a है, जो हमको पता करना है. ठीक है ना? अब हमको बाकी m और 2m को ही मानना होगा कुछ एक्सेलरेशन. अच्छा, आप देख सकते हैं 3m के रेस्पेक्ट में 2m डाउन द इंक्लाइन जाएगा. उसका एक्सेलरेशन b मान लेते हैं. b विथ रेस्पेक्ट टू वेज है. v जो है 2m का एक्सेलरेशन है वेज के रेस्पेक्ट में. समझ गए? तो ये सिचुएशन है और ये आपको पता करना है. ठीक है ना? अब सवाल है कहां से इसको पता करना शुरू किया जाए. कहां से शुरू किया जाए इसको सॉल्व करना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. समझ गए? हाउ टू बिगिन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द इशू. ठीक है? अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2m के रेस्पेक्ट में m का लगाते हैं न्यूटन्स लॉ इक्वेशन. बट 2m देखिए, 2m जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है. तो 2m देखने पर m पर रियल फोर्स लगा, सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा. हम क्या करते हैं, स्मॉल m का फ्री बॉडी बनाते हैं 2m के रेस्पेक्ट में. FBD ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू 2m. तो देखिए रियल फोर्स तो m पर एक्ट करेगा ही करेगा, कहीं भी से भी देखेंगे. mg नीचे, 2m इस तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा. फ्रिक्शन तो है नहीं कहीं. अच्छा, इस पर अब 2m तो मेरा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो 2m देखने पर सूडो फोर्स भी लगेगा. और बहुत तो गलती से बोलता है कि m पर सूडो फोर्स खाली 2m भी लगेगा और m भी उधर लगेगा, b के ऑपोजिट. नो, गलत हो जाएगा. आपको रिकॉल करना चाहिए. ये देखिए, अगर I कोई इनर्शियल फ्रेम है, n कोई ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम है, p कोई पॉइंट है, n से देखने में n कोई ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, n से हम p को देख रहे हैं. p का मान लेते हैं मास मेरा m है. n से देखने में p पर जो सूडो फोर्स लगता है माइनस m टाइम्स ani होता है. ani क्या मीन करता है? एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम n विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम I. अब यहाँ पर देखिए n के बदले मेरा ब्लॉक b है, कैपिटल B. तो अगर हम 2m से m को देखेंगे तो उसको सूडो फोर्स हमको दिखाना है. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 2m को. सूडो फोर्स ऑन m एसिन फ्रॉम 2m को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में माइनस m टाइम्स abg. कैपिटल B मतलब 2m मास का ब्लॉक, g मतलब ग्राउंड फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम को ग्राउंड फ्रेम लिया है. अब इसको लिखेंगे माइनस m, इसको ट्रांसलेटिंग फ्रेम के फॉर्मूला से लिखेंगे. इसको लिखेंगे abw प्लस awg, ऐसा लिखेंगे. देखिए ये लिखेंगे माइनस m. abw क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू वेज, जो कि वेक्टर b है, स्मॉल b. स्मॉल b हो गया.
प्लस AWG क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि ए उधर है। ये देखिए यही सूडो फोर्स एम पर एक्ट करेगा अगर 2m से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो। इसमें देख रहे हैं सूडो फोर्स का 2 टर्म है। बहुत लोग रॉन्ग नोशन है कि इसमें सूडो फोर्स खाली एम भी लगेगा इधर, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स एक्ट करेगा। अब समझ में आ गया बात क्या बोले, क्योंकि सूडो फोर्स ABW नहीं है, -MABG है, -MABW नहीं है, -MBG है। इस बात को जान लेना है, ये सूडो फोर्स एक्ट करेगा। अब इसको दिखाएंगे, कैसा दिखाएंगे, देखिए ये सूडो फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं 2 टर्म में, -MB -MA ऐसा लिख सकते हैं। अब B देखिए इधर है, ये सूडो फोर्स इसमें इधर लगेगा, ये एक MB लगेगा इधर, देखिए माइनस, क्योंकि वेक्टर B का ऑपोजिट, B इधर है, वेक्टर B का ऑपोजिट उधर होगा, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और -MA एक इधर है राइट वर्ड, -MA किधर होगा, लेफ्ट वर्ड, तो एक सूडो फोर्स MA इधर हो गया, देखिए ये m का फ्री बॉडी हो गया 2m के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देख लीजिए कि 2m के रेस्पेक्ट में इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स है, MB cos 30 डिग्री इधर, MA इधर। अब दोनों से कोई बड़ा छोटा हो सकता है, हमको नहीं पता है, तो रैंडमली मान लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन उधर है C विथ रेस्पेक्ट टू B। आई होप कि आपको क्लियर है। ऑलराइट फाइन ओके। तो C किसका एक्सेलरेशन है, M का है, 2m के रेस्पेक्ट में, वो किधर होगा, उधर होगा। बात समझ में आ रहा है जो बोले, क्योंकि देखिए 2m के रेस्पेक्ट में m का खाली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही पॉसिबल है, इसके रेस्पेक्ट में वर्टिकली मूव कर नहीं सकता है, खाली इधर ही जा सकता है। तो इसलिए 2m के रेस्पेक्ट में m को देखेंगे तो उस पर 2m के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कुछ राइटवर्ड मान लिया C। अब हम क्या करते हैं कि m को न्यूटन से लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में 2m के रेस्पेक्ट में, इसको मिटा देता है। तो क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन फोर्स लिखेंगे MB cos 30 डिग्री माइनस MA, MB cos 30 डिग्री √3/2 माइनस MA इज इक्वल टू MC। ओके फाइन। अब इसमें हम देखिए कट जाएगा, B √3/2 माइनस A इज इक्वल टू C, यानी A प्लस C इज इक्वल टू B √3/2। ये पहला इक्वेशन आ गया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हैज बीन रिटन डाउन, A प्लस C इज इक्वल B √3/2। ऑलराइट फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, m और 2m का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे डाउन द इंक्लाइन, समझ गए। सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m प्लस 2m डाउन द इंक्लाइन, कंबाइंड इक्वेशन मोशन ऑफ m प्लस 2m डाउन द इंक्लाइन, m और 2m का डाउन द इंक्लाइन कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। तब उसके लिए कंबाइंड इक्वेशन का मेथड लिखने के लिए फिर 19वां वीडियो में आपको जानना होगा। आपको डाउट है, नहीं पता है ठीक से कंबाइंड इक्वेशन क्या है, 19वां वीडियो में जाकर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 19वां वीडियो 20वां वीडियो देखिएगा, कंबाइंड इक्वेशन से रिलेटेड सारा थ्योरी उसमें मिल जाएगा आपको, उसको गो थ्रू करने के बाद ही वापस इसमें आइए, ठीक है। तो पहले कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए वहाँ सब बताया गया कैसे कब कैसे अप्लाई करना है, नहीं करना, सारा मेथड उसमें डिस्कस्ड है। तो उसको हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं। कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं m और 2m का, तो मेरा सिस्टम कौन हो गया, P प्लस कैपिटल B। किस डायरेक्शन लिख रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन, उसको मान लेते हैं से x डायरेक्शन मान लेते हैं। चलिए कंबाइंड इक्वेशन में डाउन द इंक्लाइन को, ये मेरा डाउन द इंक्लाइन हो गया, इसको x एक्सिस मान लीजिए, फिर कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ m प्लस 2m नहीं लिखा, हाँ कंबाइंड, सॉरी ओके फाइन। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम m और 2m का फ्री बॉडी बनाएंगे सेपरेट ग्राउंड फ्रेम में। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 19वां वीडियो में, क्योंकि जब कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं तो ग्राउंड में लिखते हैं, उसमें खाली रियल फोर्स आएगा, कोई सूडो फोर्स टर्म नहीं आएगा। तो दोनों का हम फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम बनाते हैं m और 2m का, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए m का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाते हैं, देखिए ग्राउंड में खाली mg रहेगा और n रहेगा बस, और कोई रियल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है m पर ग्राउंड से देखने पर। अच्छा 2m का हम फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में, देखिए हम 2m का ग्राउंड फ्रेम में फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं। नीचे क्या होगा 2mg, ये n लगाएगा, 2m m पर n ऊपर लगाया बाय थर्ड लॉ, n जो है 2m पर n नीचे लगाएगा, और इस पर इधर लगेगा n1 लगाएगा, वेज का इंक्लाइन फेस, यही फोर्स 2m पर है। देखिए अब हम कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, m प्लस 2m का, किधर, डाउन द इंक्लाइन, उसमें इंटरनल फोर्स तो चला जाएगा।
अब इंटरनल फोर्स m प्लस 2m सिस्टम के लिए n और n इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स खाली कौन सा है 2mg mg और n1, यही तीन एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में, n1 का कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि n1 जो है इंक्लाइन के राइट एंगल पर है, n1 का इधर कंपोनेंट वैनिश कर जाएगा, इधर कंपोनेंट खाली होगा तो 2mg और mg का कंपोनेंट होगा डाउन द इंक्लाइन, तो 2mg sin 30 डिग्री प्लस mg sin 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 3mg sin 30 डिग्री, यानी 3mg/2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3mg/2 होगा समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ 2m, तो क्या लिखेंगे समेशन ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2m along x डायरेक्शन, किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो समेशन करेंगे किस पर ब्लॉक कैपिटल B पर, प्लस समेशन ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसका पार्टिकल्स m का, उसका भी कैपिटल P से डिनोट कर रहा है, वो भी सारा एक्सेलरेशन टर्म्स किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किधर डाउन द इंक्लाइन 3mg/2। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, अब फिर इसके लिए 20वां वीडियो में जाना होगा, a डैश a डबल डैश कंसेप्ट, यू हैव टू गो देयर। तो क्या लिखेंगे इसको 2mg था ऊपर कहते हैं तो इससे डाउट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको b के लिए, बोलिए b का मास कितना है 2m है, यहाँ बेसिक एक्सप्रेशन टर्म लिखेंगे, अगेन 20वां वीडियो जाना होगा बेसिक एक्सप्रेशन टर्म, तो क्या लिखेंगे x कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक कैपिटल B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा प्लस अब p का लिखेंगे, p का लिखेंगे, क्या लिखेंगे मास टाइम्स, अब यहां पर अगेन बेसिक एक्सप्रेशन टर्म लिखेंगे APG, उसका क्या चीज x कंपोनेंट, ये देखिए ऐसे, आई होप कि आप लोग क्लियर है ये, फाइन। इसमें देख लीजिए m चला जाएगा 3g/2 कितना बचेगा 2, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट APG डॉट क्या i हैट, इसको क्या लिखेंगे APG डॉट क्या i हैट, ऐसा लिखेंगे, ठीक है APG फाइन ऑलराइट। अच्छा इसको मिटाते हैं डायग्राम, ठीक है अब इसको देखिए यहां लिख रहे हैं, देखिए ये क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, अब APG को ट्रांसलेटिंग फ्रेम के फॉर्मूला से क्या लिखेंगे ABW प्लस AWG डॉट क्या i हैट प्लस APG डॉट i हैट, कैसे लिखेंगे उसको APW प्लस AWG डॉट क्या i हैट, हो गया फाइन। इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, अब APW क्या है एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक B विद रिस्पेक्ट टू जो कि वेक्टर B है, और AWG क्या है वेक्टर A है, डॉट i, ये दो एक्सप्रेशन टर्म हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए, प्लस APW मेरा क्या है एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक B, ये कितना हो जाएगा वेक्टर C हो जाएगा, प्लस AWG, सॉरी इसको लिखेंगे ऐसे नहीं AP, ये P का लिख रहे हैं ना हम, तो P का लिखेंगे P का विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक प्लस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे ठीक से कैलकुलेशन मिस्टेक था, अब APB को क्या लिखेंगे C प्लस ABG, उसको क्या लिखेंगे ABW प्लस AWG डॉट क्या i हैट, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, ठीक है फाइन। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 2 टाइम्स, अब B प्लस इसमें वही 20वां वीडियो का थ्योरी A डबल डैश कंसेप्ट, A डबल डैश कंसेप्ट 20वां वीडियो, उसमें चले जाइए डिटेल मिल जाएगा सारा, न्यूटन्स लॉज का 20वां वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा। तो क्या लिखेंगे देखिए इसमें i हैट किधर मेरा है, इधर है, B किधर है मेरा B भी इधर ही है, A किधर है A राइट वर्ड है, अब ये इसको लिखेंगे A डैश में से डबल डैश इस टर्म के लिए, अब A डैश क्या होगा इसमें सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक एक्यूट एंगल विद i हैट, इन दोनों में खाली B हैट, B जो एक्यूट एंगल बनाता है i हैट से 0 डिग्री, इसे डैश क्या हो जाएगा सिंपली, डैश सिंपली हो जाएगा B cos 0 डिग्री, B cos 0 डिग्री 1 होता है, अच्छा माइनस A डबल डैश, अच्छा A डबल डैश क्या है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स along i hat which make obtuse angle with i hat, और obtuse एंगल खाली A बनाता है, जिसका कंपोनेंट along i hat का मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, एक A ये 150 डिग्री है, cos 30 डिग्री मैग्नीट्यूड होगा A√3/2, तो माइनस कर देंगे, आई होप क्लियर है आपको ये टर्म इतना हो गया, देखिए
प्लस अब ये टर्म देखिए सी प्लस ए बी डब्ल्यू क्या है, वेक्टर बी है, प्लस ए डब्ल्यू जी क्या है, वेक्टर ए है, डॉट आई हैट। ठीक है, फाइन। तो क्या लिखेंगे इसको, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड क्या था, लेफ्ट साइड 3g/2 था, देखिए तो क्या लिखेंगे इसको, 2b माइनस a√3/2, टू कट गया a√3। अब देखिए फिर से यहां पर वही कंसेप्ट लगेगा, a डैश a डबल डैश कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट विल बी यूज्ड हियर आल्सो, a डैश a डबल डैश कंसेप्ट। अच्छा अब बोलिए इसको, यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं, देखिए अब फिर से देखिए, इसमें तीन गो एक्सप्रेशन टर्म है, ए बी सी, ये मेरा आई हैट इधर है, डाउन द इंक्लाइन है ना। अब ए बी सी देखिए, ए किधर है इसमें, ए राइटवर्ड है, बी किधर है, डाउन द इंक्लाइन है, सी भी किधर है, राइटवर्ड है, हम लोग राइटवर्ड बन के चले थे। अब ये तीन एक्सप्रेशन टर्म है, देखिए अब इसको भी लिखेंगे कैसे, ए डैश माइनस ए डबल डैश। अब ए डैश क्या होगा, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक एक्यूट एंगल विद आई हैट। आई हैट से एक्यूट एंगल खाली बी बनाता है, सी और ए ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, इसमें ए डैश हो जाएगा बी cos 0 डिग्री, यानी बी हो गया cos 0 डिग्री 1 हो गया, प्लस बच गया है दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद आई हैट। ए और सी दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है आई हैट से, तो ए डबल डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश माइनस ए डबल डैश। ए डबल डैश होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दीस टू वेक्टर्स अलोंग आई हैट व्हिच मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद आई हैट। तो उसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए cos 30 डिग्री प्लस सी cos 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस सी cos 30 डिग्री, कॉमन आ गया, √3/2 आ गया। देखिए आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर हमको लेफ्ट साइड में 3g/2 पूरा है, अब इसको हम पूरा मिटा देते हैं, दिस इज नो यूज, ओके, इसको मिटा देते हैं पूरा। ये देखिए तो 3g/2 हो गया, देखिए लेफ्ट साइड बराबर कितना हो गया ये वाला, 2b माइनस a√3 प्लस b माइनस a प्लस c√3/2, ये जाके आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, ए बी सी, तीन अननोन है, तीन कंडीशन वी नीड 3 डिफरेंट कंडीशंस, दो कंडीशन आ चुका है, अब एक कंडीशन और चाहिए, अब वो कहां से आएगा, हम लोग क्या करेंगे, तीनों बॉडी का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देख रहे हैं ना कंबाइंड इक्वेशन मोशन कितना पावरफुल टेक्निक है, और इसको जान लीजिए एकदम, उससे बहुत सा नंबर ऑफ इक्वेशन ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, सॉल्व जल्दी हो जाएगा प्रॉब्लम। सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ P प्लस कैपिटल B प्लस W along rightward direction, combined equation of motion of P plus B plus W along rightward direction। उसके लिए हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे जो 19वां वीडियो में डिस्कस थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, 19वां वीडियो में देख लीजिए, सारा थ्योरी मिल जाएगा, 20वां वीडियो में देख लीजिए, साथ साथ सारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिस्टम डिसाइड करेंगे, सिस्टम डिसाइड किया है P प्लस B प्लस W, उसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं, मानते हैं उस डायरेक्शन को x डैश बोलते हैं से, ठीक है। अब इसके लिए मानते हैं यूनिट वेक्टर मेरा आई हैट डैश हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे बोलिए, अब हम क्या करेंगे, तीनों के रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, ये कंबाइंड इक्वेशन हम लोग जानते हैं ग्राउंड में लिखते हैं, इनर्शियल फ्रेम में कोई सूडो फोर्स नहीं है, रियल फोर्स आएगा, तीनों का फ्री बॉडी फिर से बना दे रहा है। देखिए mg इधर n इधर, बस ये तो हो गया ब्लॉक P का। अच्छा 2m का देखिए, 2m का क्या क्या लाएगा, 2mg नीचे, n1 इधर और n नीचे, n जो है 2m पर n नीचे लगाएगा, वेज लगाएगा n1 ऐसे और 2mg नीचे। अब हम वेज का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में, कंबाइंड इक्वेशन यही टेक्निक डिस्कस किया गया था 19वां वीडियो में। तो 3mg में क्या क्या लगाएगा, 3mg नीचे हो जाएगा, ये ग्राउंड इस पर n2 लगाएगा, ये जो बीच वाला 2m है वो इस पर n1 लगाएगा, बस यही फोर्स है और क्या, ये तो फोर्स है, ये सबका हो गया, क्लियर हो गया एकदम। अच्छा अब देख लीजिए, इसमें इसको मिटा देता है, तो देखिए
अब हमको सिस्टम मेरा कौन है, ये तीनों का ब्लॉक सिस्टम मेरा है, 3 बॉडी सिस्टम। अच्छा, उसमें हम लोग जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन में खाली एक्सटर्नल फोर्स आता है, कोई इंटरनल फोर्स नहीं। अब पूरे सिस्टम के लिए देखिए N1 सब एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स खाली क्या है, mg, 2mg, 3mg और 3mg 6mg। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, N2 है, बस यही एक्सटर्नल फोर्स है। बाकी कोई भी सब फोर्स इंटरनल फोर्स है। N और N जो है P और B के बीच है, N1 जो है B और W के बीच है। एक्सटर्नल फोर्स खाली 3mg, 6mg प्लस N2, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब सारा एक्सटर्नल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में एक भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस नेट एक्सटर्नल फोर्स अलॉन्ग एक्स डैश डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 बराबर, अब समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन किस पर, वेज पर, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, किस पर, बी पर, ब्लॉक बी पर, प्लस समेशन ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक पी का। इसमें सारा एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है अलोंग एक्स डायरेक्शन, जैसा कि थ्योरी ऑफ कंबाइंड इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं 19वां वीडियो में। अब लेफ्ट साइड 0 हो गया, देखिए। अब समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज। अब वेज का तो मास कितना है, 3m है। वेज का एक्सेलरेशन क्या है, ये है राइटवर्ड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर खाली 3m लिखाएगा, फाइन। अब हम लिखेंगे किसका, ब्लॉक का, बी का, तो उसमें लिखेंगे कैसे, प्लस 2m, मास ऑफ ब्लॉक 2m है, इनटू, अब यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन टर्म ठीक ठीक लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, APG का क्या, एक्स कॉम्पोनेंट, BG ABG का एक्स कॉम्पोनेंट, ऐसा लिखेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ABG। ये बेसिक एक्सेलरेशन टर्म है, अगेन 20वां वीडियो में मिल जाएगा सारा, प्लस m टाइम्स, अब यहां क्या लिखेंगे, एक्स डैश कॉम्पोनेंट ऑफ, एक्स डैश लिखेंगे, एक्स नहीं एक्स डैश लिखेंगे, क्योंकि एक्स उधर लिए थे ना, एक्स डैश उधर लिए हैं, एक्स डैश लिखेंगे। हाँ, अब यहां क्या लिखेंगे, m टाइम्स व्हाट, a, फिर एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे APG एक्स डैश, ये लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोले, देखिए m इसमें चला जाएगा, तो 3a प्लस 2 टाइम्स 3a प्लस 2 टाइम्स ABG एक्स डैश, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखेंगे ABG डॉट क्या, आई हेड डैश क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग राइटवर्ड एक्स डैश डायरेक्शन, प्लस इसको भी एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट APG डॉट आई हेड डैश, ये देखिए ऐसे, फाइन, ऑलराइट। इसको मिटा देते हैं, अब ये देखिए टर्म आ गया। अच्छा, एक बात देखिए, आगे जाने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए, इसका अलग से ABC लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देखिए ना, अभी हम लोग जो PG बनाए थे ब्लॉक का, ये ब्लॉक P था, ग्राउंड में इसका क्या क्या फोर्स एक्ट किया था, रियल फोर्स एक्ट किया था M और N। इसमें जो भी रियल फोर्स है खाली वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 हो जाएगा। इसलिए ये टर्म मेरा आउटराइट जो है सीधे यहीं पर यही टर्म खत्म हो गया, मतलब ये टर्म मेरा गया, APG एक्स डैश 0 हो गया, जस्ट मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ रहे हैं, अगर नहीं भी लिखिएगा तो आंसर को इफेक्ट नहीं होगा, बट में लिखना पड़ जाएगा आपको, बट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस पर जो भी वर्टिकल रियल फोर्स है ग्राउंड में, खाली mg और n लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक भी रियल फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में 0 होगा, मैंने एक्स डैश डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 होगा, टर्म ही खत्म हो गया। बट अगर नहीं भी कीजिएगा तो आप लिखिएगा ना, तो यही क्वेश्चन आएगा फिर से, डजंट मैटर, लिखिए ना लिखिए, मेक्स नो आंसर। मैंने आप या तो इसके बदले आप वही रूल फॉलो कीजिए जो भी हम करते आए हैं, जो हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे कि APG डॉट आई हेड डैश, फिर APG को लिखेंगे APB प्लस ABG, उसको लिखेंगे APB प्लस APW प्लस AWG, 3 को एक्सप्रेशन टर्म आएगा, सबको निकालिएगा, फिर से 0 ही हो जाएगा वो। इससे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। बात समझ गए हैं क्या बोले, क्लियर, फाइन। तो ये चला गया मेरा, बचा खाली ये दोनों टर्म, तो क्या बच गया मेरे पास, 0 बराबर क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2 टाइम्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, ABG, उसको लिखेंगे ABW प्लस व्हाट, AWG डॉट व्हाट, आई हेड डैश। इसको लिखेंगे 0 बराबर 3a प्लस 2 ABW क्या हो जाएगा, वेक्टर B हो गया, AWG क्या होगा, वेक्टर I होगा, आई डैश हो गया। तो 0 बराबर 3a प्लस 2 टाइम्स,
अच्छा बी डॉट आई, इसमें दो एक्सप्रेशन टर्म है। अब इसमें ये बी जो है किधर है बताइए, बी इधर है, आई हैड डैश उधर है, और ए भी किधर है, उधर है। इसमें दो एक्सप्रेशन टर्म है। अगेन ये पूरा चीज लिखाएगा, ये चीज ए डैश में से डबल डैश। अब ए डैश क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन टर्म में सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक एक्यूट एंगल विद आई हैड डैश। आई हैड डैश से एक्यूट एंगल कौन बनाता है, ए बनाता है 0 डिग्री। उसका कंपोनेंट ए डैश क्या होगा, ए cos 0 डिग्री। ए डैश हो जाएगा ए cos 0 डिग्री 1 हो गया, माइनस ए डबल डैश। अब ए डबल डैश क्या है, वर्ड से बोलिए, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स अलोंग आई हैड डैश व्हिच मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद आई हैड डैश। अब आई हैड डैश से ऑब्ट्यूज एंगल खाली पी बनाता है, कितना एंगल बनाएगा वो बनाएगा आपका 150 डिग्री। उसमें ए डबल डैश जो होगा बी को कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, जो सिंपली बी cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे b√3/2 लिखेंगे। आई होप कि क्लियर है आपको। तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2a + 3a 5a माइनस b√3, 2 कट जाएगा, तो b√3 इक्वल टू कितना आया, 5a आ गया। देखिए ये मेरा जाकर थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए b√3 इज इक्वल टू 5a। फाइन, ऑलराइट। अब जरा मिटाते हैं इसको, ठीक है। b√3 5a हो गया। देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, हमको ये पता करना है, ये हैज टू बी नोन। तो यहाँ पर हम b, इससे हम c को निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से c को क्या लिखेंगे, b√3/2 माइनस a, बट b कितना है, 5a/√3 है, तो 5a/√3 इंटू √3/2 माइनस a। b√3 ऐसे देखिए ना, b√3 है, यहाँ b√3 को प्लस कर देंगे 5a से, तो 5a/2 माइनस a, तो कितना 3 कट गया, 5a/2 माइनस a क्या होगा 3a/2, ये c हो गया। देखिए अब सब a b c को क्या करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखिए क्या आता है, 3g/2 बराबर क्या होगा 2 टाइम्स b। b कितना है 5a/√3, तो 2b कितना होगा 2b। ऐसे देखें 2b प्लस b 3b, लेट्स मेक इट 3b, सिंप्लीफाई कर देता है। माइनस a√3 माइनस a√3/2 माइनस 3a√3/2 और माइनस c√3/2, यही टर्म आएगा। देखिए 3g/2, 2b और b 3b, माइनस a√3 कॉमन, 3a√3/2 माइनस c√3/2। अब c को 3a/2 डालेंगे, अब b को 5a/√3 डालेंगे, a के टर्म्स में आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब b को क्या लिखेंगे 5a/ क्या √3 माइनस 3a√3/2 माइनस c कितना लिखेंगे 3a/2, 3a√3/2 हो गया, 3g/2 कितना हो जाएगा, ये 5a√3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 3/√3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना 3a√3 हो गया। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा ये 5a√3 हो गया आपका। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशन चेक करने दीजिए जरा हमको, ये मिस्टेक हो गया लगता है। लेट मी चेक इट फर्स्ट, जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन, एक मिनट चेक कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये मेरा कंबाइंड इक्वेशन था ना, हाँ ठीक है, चलिए 3a हो गया, फाइन, ओके, ऑलराइट। तो b डॉट ए हो गया आपका, a हो गया, ठीक है, ऑलराइट, माइनस b√3/2 हो गया, ठीक है, 5a माइनस हो गया आपका b√3, ठीक है, 5a इज इक्वल टू b√3, फाइन, ऑलराइट। अब c कितना हो जाएगा मेरा b√3/2 माइनस a, b को लिखेंगे 5a/√3 इंटू √3/2 माइनस a, 5a/2 माइनस a 3a/2, ओके फाइन, ओके। अच्छा यहाँ पर आपका यहाँ पे छूट गया था, देखिए 3a/2 था, यहाँ 3√3/2 था, नहीं ठीक है, सॉलिड, लेट मी चेक इट, हाँ जस्ट लेट मी चेक। अब यहाँ देखिए 3g/2, ओके फाइन, 2b प्लस b 3b माइनस a√3/2 कॉमन, a√3/2 कॉमन तो 1 प्लस हाफ, 3a√3/2, ठीक है, माइनस कितना c√3/2, फाइन, ओके 3। अब b को क्या लिखेंगे 5a/√3, ऑल राइट, माइनस 3a√3/2, ऑल राइट। अब c को क्या लिखेंगे 3a/2 और √3/2, एक और 2 और है यहाँ पर ना, 2 छूट गया था, देखिए फिर से लिखना पड़ा था, सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, चेक करिए, देख सकते हैं। तो कितना हो गया, c हो गया आपका 3a/2, तो 3a/4 √3 हो गया, ठीक है, चलिए सॉलिड। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए
तो कितना आएगा देखिए 3g/2, ये होगा 15 माइनस ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 5a√3, 3/√3 हो जाएगा, माइनस 3a√3/2 माइनस 3a√3/4, ये हो गया, a√3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3/2 माइनस 3/4, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे a√3, अब इसको क्या लिखेंगे 4 से गुना कीजिए, मेक इट 4 LCM 20 माइनस 6 माइनस 3, ओके फाइन। तो कितना आ गया देखिए 3g/2 कितना आ गया 20 माइनस 9 कितना होगा 11, 11a√3/4, 11a√3/4, ये कितना हो जाएगा √3 कट गया, 2 हो गया, 2g√3/11, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए समझ गए बात, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, मतलब कि क्या मिला देखिए, समझ गए ना सॉल्व करके। यहाँ पर 2 छूट गया था तो पूरा लिखना पड़ा था फिर से, तो 4 हो गया देखिए, सिंप्लीफाई कर दिए देखिए, तो ये हो गया आपका ये 2 और ये √3, 2g√3/11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया ना क्या हो गया। अच्छा एक पॉइंट हम क्लैरिफाई कर देंगे, इस पॉइंट यहाँ पर, यहाँ वाला एक पॉइंट हम क्लैरिफाई कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। देखिए जो कंबाइंड इक्वेशन लिखे थे पूरे सिस्टम का, वहाँ पर हम जो ब्लॉक सी का जो ब्लॉक पी का था APG(x) को हम 0 लिख दिए थे। अगर 0 नहीं लिखते वहाँ पर तो क्या आता, ये पॉइंट हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। अभी जो लास्ट में हम लोग जो कंबाइंड इक्वेशन लिखे थे पूरा P+B+W का राइटवर्ड x' डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में क्या आया था 0 आया था, वेज का कितना आया था 3 आया था, ब्लॉक का कितना आया था, इसका ब्लॉक का 3 आया था, 8 आया था, वो 2 टाइम्स a माइनस b√3/2 आया था, प्लस m का अगर हम लोग 0 डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से किए थे, याद होगा। अगर मान लीजिए उसको ऑब्जर्वेशन से नहीं देखते, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं लगाते, लिखते हैं उस तरह जैसे लिखते आए हैं, तो क्या मिलता है इक्वेशन देखिए, क्या लिखेंगे, m हटा देते हैं, तो कट चुका है, तो पहले टर्म का नाम लिखेंगे APG का x' कॉम्पोनेंट, ऐसे लिखेंगे। जो हम 0 भी डायरेक्टली लिख दिए थे मेथड 1 में, क्या बताया था उस डायरेक्शन में कोई रियल फोर्स नहीं है, बट मान लीजिए हम उसको 0 नहीं लिखते हैं, हम कैलकुलेट करते, तो देखिए क्या मिलता है, देखिए 3a + 2a माइनस b√3। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे APG.i hat dash, ऐसा लिखेंगे। तो 0 बराबर क्या लिखेंगे 5a माइनस वॉट b√3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, APB प्लस ABG डॉट i hat dash, i hat dash यूनिट वेक्टर अलॉन्ग राइटवर्ड डायरेक्शन है। 0 बराबर 5a माइनस b√3। अब APB को क्या लिखेंगे वेक्टर C, ABG को लिखेंगे ABW जो कि वेक्टर B है, प्लस AWG जो कि वेक्टर A है, डॉट i hat dash। समझ गए, तो क्या लिखेंगे 0 बराबर 5a माइनस b√3। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक्सप्रेशन टर्म हो गया, ये 3 एक्सप्रेशन टर्म है। अब i hat dash किधर है बताइए, राइट वर्ड, A मेरा किधर है, A भी राइट वर्ड, B डाउन द इंक्लाइन है, C भी राइट वर्ड है, अब 3 वो एक्सप्रेशन टर्म है। अब इसको लिखेंगे a' माइनस a', यहाँ लिखेंगे a' माइनस a'। a' क्या है, sum of components of these 3 expression terms along i hat dash which make acute angle with i hat dash। अब acute angle खाली a और c बनाता है 0 डिग्री, तो a' हो जाएगा इसमें a cos 0 प्लस c cos 0, यानी a प्लस c हो जाएगा, a प्लस c, ये हो गया। अब बच गया b। अच्छा a' क्या लिखाएगा, माइनस इस टर्म को लिखे a' माइनस a'। अब a' क्या है, sum of components of those expression terms, sum of magnitudes of components of those expression terms along i hat dash which make obtuse angle with i hat dash। अब i hat dash से obtuse angle खाली b बनाता है, कितना 150 डिग्री, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ b along this direction क्या होगा b cos 30 डिग्री, तो उसको a' क्या लिखेंगे b cos 30 डिग्री √3/2। बट हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या जानते थे, a प्लस c इक्वल b√3/2 था, हम फर्स्ट इक्वेशन हम जानते थे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भी हम लोग लिखे थे इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखे थे a प्लस c इक्वल टू b√3/2 था, ये टर्म 0 हो गया फिर से, तो शुरू में 0 लिख देना अच्छा था, और नहीं लिखते तो फिर इतना लाके फिर अंत में इक्वेट करते 0 ही ना था,
बस समझे क्या बोले हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, कहीं चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से लिख दिए तो इतना कैलकुलेशन मेरा बच गया, और इनकेस आप नहीं करते, यही मेथड कंटिन्यू करते, फिर यहाँ पर ये आता फर्स्ट इक्वेशन से, फिर ये टर्म जीरो है, इसलिए डायरेक्टली लिख देना बेटर था ना, टाइम बच जाएगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा। और लिख भी दीजिएगा तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जीरो होती है, जीरो ही तो है, कि सॉल्व कीजिएगा वही आंसर आएगा आपको। आई होप कि हमको आपको समझ में आ गया है बात क्या बोले, ठीक है। अब इसका क्लोज कीजिए, 27वां सेशन हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें फिर से आप लोग गो थ्रू कीजिए, अच्छा से देखिए, है ना। कोई डाउट उठ हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ क्लोज करते हैं, चलिए।